हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। मार्केट में काफ़ी कुछ हो रहा है, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। क्या आप अमेरिकी राष्ट्रपति के एक पोस्ट का कुछ सेकंड पहले, बाकी सबसे कुछ मिली सेकंड पहले अपडेट लेने के लिए क्या आप $1 लाख दोगे, यानी 1 करोड़ रुपए दोगे? ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स ऐसा कर रही हैं। ट्रुथ सोशल पे, जो अमेरिका की एक ट्विटर की तरह एक कंपनी है जो ट्रम्प फैमिली ओन करती है, तो उसमें एक ट्रस्ट एपीआई करके एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आया गया है, जहां पे आप $1 लाख दे करके आप उसमें ट्रम्प का जो ट्वीट होगा, जो भी वो ट्वीट करता है, ट्वीट नहीं, जो भी पोस्ट करता है, वो ट्रुथ पे ही करता है, ट्रुथ सोशल पे ही करता है। तो वहाँ पे आप उसके हर एक अपडेट को आप कुछ मिली सेकेंड पहले ले सकते हो, अगर आप वो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और उसमें एक और ऑफर है, अगर 3 साल का आप कमिटमेंट करते हो तो आपको $60,000 ही देना पड़ेगा, सिर्फ 60 लाख रुपए। इसमें अभी तक काफ़ी बड़े हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स ने भी साइन अप कर रखा है, जिससे उनको डोनाल्ड ट्रम्प का जो पोस्ट है वो कुछ मिली सेकेंड पहले लोगों से उनको पहले मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जल्दी वो एग्जिट कर पाएंगे, जल्दी एंट्री ले पाएंगे। आपको पता ही है, ईरान और अमेरिका का जो लड़ाई चल रही थी, इजराइल का जो लड़ाई चल रहा था, इसमें ये आए दिन कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा ट्वीट करता ही रहता था डोनाल्ड ट्रम्प, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे होती रहती थी। तो इसका फ़ायदा वो फर्म्स उठा सकते हैं बड़ी अच्छे से। तो जो इनका जो सर्विस है वो 1 अगस्त से लाइव है, 1 अगस्त से वो चल रहा है। यार डोनाल्ड ट्रम्प का भी सही है यार, जो मर्जी में आए वो कर रहा है। एक ट्वीट का वो करोड़ों रुपए बनाएगा, एक पोस्ट जो करेगा उससे करोड़ों रुपए बनेंगे। डेमोक्रेसी में यार मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं, जिनके पास पैसा है उनके पास पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो एक तरीके से ये लूटा जाएगा, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, रिटेल ट्रेडर होंगे, उनको एक तरीके से लूटा जाएगा। क्योंकि आप देखते हो अभी ईरान और यूएसए का जो वॉर चला था, उसमें तो सब देखा ही दिया होगा आपने। तो ये था टोटल डोनाल्ड ट्रम्प का जो सब्सक्रिप्शन प्लान था। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना आप। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में एक शख्स ने इतने पैसे बनाए क्रिप्टो से, जितने कि एक अमेरिका के जो टॉप का जो लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज कह सकते हो आप, कंपनी कह सकते हो आप, उसने उतने नहीं बनाए जितने उस शख्स ने बनाए। और उस शख्स कौन है? नन अदर देन हमारे डोनाल्ड ट्रम्प भैया। उसने इतने पैसे बनाए जितने कि एक कंपनी नहीं बना पाई, कॉइनबेस। 2025 के ट्रम्प के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में क्रिप्टो फर्म जो उसका है, जो वेंचर फर्म है, उसने $1.4 बिलियन का कमाई किया, जिसमें से जो उसका मीम कॉइन था ट्रम्प नाम का, उससे करीब $650 मिलियन उसने बनाए, 650 मिलियन मीम कॉइन से। फिर उसके बाद जो उसके बाकी सारा पैसा बना, वो बना उसका जो लिबर्टी फाइनेंस जिसका टोकन सेल हुआ था, उससे उसने उसका उतना पैसा बनाया। और बात करें कॉइनबेस की, कॉइनबेस का जो रेवेन्यू था 2025 का, वो था $1.26 बिलियन, और डोनाल्ड ट्रम्प का कितना था? $1.4 बिलियन। अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए अगर इतना पैसा बना रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है। स्टेबल कॉइन इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी खबर, और इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। अमेरिका का जो बैंकिंग रेगुलेटर है OCC, उसने जो सर्कल कंपनी है जो USDC बनाती है, उसको मंजूरी दे दी है किसकी? नेशनल ट्रस्ट बैंक चार्टर की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ गिरवी रखना शुरू कर देगी, लोन देना शुरू कर देगी, ये इसका ऐसा मतलब नहीं है। ये सिर्फ डिजिटल एसेट को ही मैनेज करेगी, जो फेडरल रिजर्व के अंदर आएगा। दिसंबर 2025 में इसके लिए काफ़ी सारे बड़े बड़े फॉर्म्स ने, क्रिप्टो फॉर्म्स ने भी अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ सर्कल को ही इसकी मंजूरी दी गई है। जो लोग डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे, जैसे कि ब्रिक्स बात कर रहे थे कि ब्रिक्स अपना एक कॉमन करेंसी लेके आएगा, तो क्या स्टेबल कॉइन्स ने इन सबको, जो रूमर्स था डी-डॉलराइजेशन का, उसको ख़त्म कर दिया है? बात करते हैं इसके बारे में। काफ़ी सालों पहले लोग डी-डॉलराइजेशन के बारे में बात करते थे, यानी जो डॉलर की वैल्यू है, डॉलर का जो दबदबा है पूरे वर्ल्ड में, उसको कम किया जा सके, इसीलिए डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे। लेकिन अभी क्या दिखाई दे रहा है कि उसका जो पूरा जो सिनेरियो है वो बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? क्रिप्टो के आने से। जो USDT है, USDC है,
ये जो पूरा क्रिप्टो मार्केट है उसका जो स्टेबल कॉइन का मार्केट है उसका 84% जो है वो सिर्फ यही यूएसडीटी या यूएसडीसी ही है। और ये सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। ये जो यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी जो है उसमें 17वां नंबर पे टेथर है, 17वें नंबर पे। ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है वो सारा का सारा यूएसडीटी में होता है, यूएसडीटी या नहीं मतलब यूएसडी में होता है, डॉलर में होता है। फिर जो क्रिप्टो की वजह से इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पे भी लोगों के पास क्रिप्टो की वजह से उनके पास भी यूएसडीटी का एक्सेस मिल गया। तो इस तरीके से डॉलर जो है पूरी दुनिया में एक्सेसिबल हो रहा है, काफ़ी इजीली लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं क्रिप्टो की वजह से। और हाल में ही वेनेजुएला, ईरान, इन सबको कन्विंस कर लिया उसने कि उनका जो ट्रेड होगा वो डॉलर में ही होगा, ना कि युआन चाइना की जो करेंसी उसमें, ना कि अदर कोई करेंसी में, डॉलर में ही इनका मतलब ट्रांजेक्शन जो होगा डॉलर में ही होगा। तो एक तरीके से डी-डॉलराइजेशन क्या पता फ्यूचर में हो, लेकिन अभी तो होता हुआ नहीं दिख रहा था। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं ऐसी किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।